नमस्कार, आप देख रहे हैं L1 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रिश्वत मामले में एएसआई को अदालत ने सुनाई 4 साल की सजा। एसीबी ने एएसआई को 10,000 की रिश्वत के साथ किया था गिरफ्तार। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को आएंगे टपोकड़ा। ओवैसी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल को अदालत ने भेजा जेल। एसीबी ने एएसआई धन सिंह को 20,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर अदालत में किया पेश। रामगढ़ एडीजे कोर्ट की मांग को लेकर वकीलों का जारी रहा धरना प्रदर्शन। वकीलों के आंदोलन का अर्जी नवीस ने भी किया समर्थन। और अब खबरें विस्तार से। क्षेत्र में विद्युत तार और कृषि के लिए लगे ट्रांसफार्मर की चोरियों के बारे में आए दिन खबरें छपती रहती हैं, लेकिन आज तक एक भी चोरी का खुलासा करने में पुलिस असमर्थ नजर आती है। वहीं विद्युत विभाग भी एफआईआर दर्ज करवाकर अपनी औपचारिकता पूरी कर किसान को नया ट्रांसफार्मर देकर इतिश्री कर लेता है। कॉपर, सिल्वर और तेल की ऊंची कीमतों के चलते चोरों को एक ट्रांसफार्मर चोरी करने से हजारों का माल मिल जाता है। वहीं विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही और अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता के कारण भी विद्युत विभाग को हर वर्ष होने वाली चोरियों से करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। ऐसा ही एक मामला रामगढ़ उपखंड के अलावड़ा मालपुर रोड पर डाली गई 33 केवी विद्युत लाइन का है, जिसमें पिछले 3 वर्षों में बार बार अक्सर 33 केवी विद्युत लाइन के मोटे तार चोरी कर चोर मोटी चांदी कूट लेते हैं। वजह है विद्युत विभाग की लापरवाही। यह लाइन केवल अतिरिक्त लाइन डाली हुई है, जिसमें केवल आवश्यकता पड़ने पर सप्लाई छोड़ी जाती है। कारण है अलावड़ा का 33 केवी जीएसएस रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में आता है और मालपुर गोविंदगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अलावड़ा से मालपुर 33 केवी लाइन इसलिए डाली गई थी कि यदि रामगढ़ 132 जीएसएस में खराबी आ जाए तो मालपुर से जोड़कर गोविंदगढ़ से विद्युत सप्लाई जारी रहे, और यदि गोविंदगढ़ विद्युत सप्लाई में खराबी आ जाए तो अलावड़ा रामगढ़ से जोड़ दिया जाए। लेकिन आवश्यकता ना होने पर सप्लाई ना दिए जाने के बारे में चोरों को मालूम होने से बार बार चोरी की वारदात हो चुकी है। इसके बावजूद भी विद्युत विभाग ने 3 साल से इन लाइन को ना तो पूरी तरह उतरवाया है और ना ही चोरी कर बाद में सही करवाया गया। 2 वर्ष पूर्व इस लाइन को ठेकेदार के माध्यम से सही करवाया जा रहा था कि लाइन ठीक करने के दौरान सप्लाई छोड़ दिए जाने से कार्य करने वाले प्राइवेट व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिससे ले देकर मृतक परिजनों को शांत कराकर मामला रफा दफा कर दिया गया। लेकिन लाइन ठीक करने का कार्य फिर अधूरा छोड़ दिया जाने से एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद हो गए और बुधवार रात को अलावड़ा के नजदीक जोहड़ के समीप से फिर चोरी कर सरकार को चूना लगा दिया गया है। इस बारे में रामगढ़ सहायक अभियंता ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि इस लाइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह लाइन गोविंदगढ़ विद्युत विभाग के अंतर्गत आती है। गोविंदगढ़ के सहायक अभियंता को 4 बार फोन लगाया। सरकारी नंबर रिसीव करना अनिवार्य होने के बावजूद उन्होंने फोन उठाना ही उचित नहीं समझा। अधिशासी अधिकारी महेश चंद देसवाल ने बताया कि मुझे आए अभी 2 महीने हुए हैं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। वैसे मैं जांच करवा उचित कार्रवाई करवाता हूँ। और गोविंदगढ़ सहायक अभियंता द्वारा फोन रिसीव नहीं करने के सवाल पर कहा कि मैं उनसे कहता हूं, वो आपसे बात कर लेंगे। एसीबी की टीम ने गुरुवार शाम बहरोड हेड कांस्टेबल धन सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को उसको न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी धन सिंह को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। एसीबी अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि आरोपी धन सिंह ने परिवादी से उसके मामले में मारपीट नहीं करने और मदद करने और जब्त शुदा बाइक को छोड़ने के एवज में रिश्वत की राशि मांगी थी, जिस पर परिवादी द्वारा एसीबी टीम को शिकायत दी और उसका एसीबी ने सत्यापन कराया, जिस पर ट्रैप को अंजाम देते हुए हेड कांस्टेबल धन सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट कॉलेज में शुक्रवार को कार्यानुभव प्रभाग की ओर से कार्यशील का पुस्तकालय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिले के 7 ब्लॉकों के 36 पुस्तकालय प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार ने बताया कि क्रियाशील पुस्तकों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य है कि विद्यालयों में पुस्तकों का समुचित उपयोग हो, जिससे पढ़ने वाले बच्चों का विकास हो और बच्चे ज्यादा से ज्यादा पुस्तकालयों
कार्यों से जुड़ पाए। पुस्तकालयों में किस किस प्रकार की विधाओं की किताबें होती हैं, उनका किस तरह से वर्गीकरण किया जा सके, इसको लेकर पुस्तकालय प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाँ सर, बताएं किस चीज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किसकी ओर से, कौन से? डाइट अलवर की ओर से। डाइट अलवर का जो प्रभाग है, डब्ल्यू प्रभाग, जिसको कार्यानुभव प्रभाग कहा जाता है, उस प्रभाग की ओर से एक दिवसीय क्रियाशील पुस्तकालयों पर पुस्तकालय प्रभारियों को प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। और इस पुस्तकालय प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो, पुस्तकालय का कहीं ना कहीं समुचित उपयोग हो पाए, और क्रियाशील करने के लिए हमें कौन कौन सी गतिविधि करनी है बच्चों के साथ, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय के साथ जुड़ पाएँ, और पुस्तकालय में किस किस तरह की विधाओं की किताब होती है, उनको कैसे हम वर्गीकरण करें, अगर कुछ किताबें हमें खारिज करनी है तो उनकी क्या नियमावली है, और बाल पुस्तकालय प्रबंधन समिति का भी गठन करने का क्या उद्देश्य है वो हम यहाँ पर बताएंगे, कि कैसे बच्चों की भागीदारी हम पुस्तकालय में और इस अगर प्रशिक्षण में हम देखें तो लगभग 7 ब्लॉक के प्रभारी हैं और 40 प्रभारियों को हमने आज बुलाया था। अभी अगर हम देखें तो लगभग हमारे पास 35-36 प्रभारी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये प्रशिक्षण 1 दिवसीय रहेगा, जो सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ है और शाम को 5 बजे तक चलेगा। आपका नाम और मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस टाटा ट्रस्ट से हूँ, और मैं एक राजस्थान पुस्तकालय संवर्धन परियोजना चल रही है पूरे राजस्थान में, उस परियोजना के अंतर्गत जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ और पुस्तकालय जो प्रशिक्षण है उसको आयोजित कराता हूँ। गौरी देवी कॉलेज में चल रहे 2 दिवसीय भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप, सीमा एवं संभावनाएं विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन से पूर्व कॉलेज में हुए 3 सत्र में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संध्या भारद्वाज, प्रोफेसर रामकिशोर शास्त्री, डॉक्टर सुधीर सोनी द्वारा लोकतंत्र के स्वरूप पर व्याख्यान दिया गया। सम्मेलन के समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर उमेश कुमार राय ने बताया कि भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप, सीमा एवं संभावनाएं विषय पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन दिवस पर बाहर से आए हुए वक्ताओं ने व्याख्यान दिया। वहीं शोधार्थियों ने अपने अपने पत्र प्रस्तुत किए, जिनके विषय पर उनको बताया गया। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को 11:30 बजे टपुकड़ा पहुंचेंगे। यहां पर नवाब की थाड़ी में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। कार्यकर्ताओं के द्वारा ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत होगा। इसी दौरान पार्टी कार्यालय पर सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी होगा। बाद में ओवैसी जुहर की नमाज अदा करने के लिए दोपहर 1:30 बजे चिकानी पहुंचेंगे। AIMIM राजस्थान कोर कमेटी की सदस्य व अलवर जिला प्रभारी इमरान नवाब ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में पार्टी चुनाव लड़ेगी और उसी की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए शनिवार को ओवैसी 11:30 बजे टपुकड़ा पहुंचेंगे। टपुकड़ा के पास नवाब की थाड़ी में 11:30 बजे पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसी दौरान एक सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए हजारों की संख्या में लोग ओवैसी को सुनने के लिए आएंगे। इसके बाद जुहर की नमाज अदा करने के लिए ओवैसी करीब 1:30 बजे चिकानी पहुंचेंगे। नमाज अदा करने के बाद करीब 2:30 बजे रामगढ़ पहुंचने का कार्यक्रम है। वहां पर पार्टी कार्यकर्ता समीर के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जिला प्रभारी इमरान नवाब ने बताया कि पार्टी की नींव को मजबूत करने के लिए आगामी 3 महीनों में अलवर जिले में करीब 2 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से पूरे अलवर जिले में अभी तक 12,000 कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ चुके हैं। वहीं तिजारा विधानसभा में करीब 3,000 कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जा चुका है। आने वाले समय में इस अभियान को और तेज करते हुए ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। ओवैसी सुबह दिल्ली से चलकर बाई रोड 11:30 बजे टपुकड़ा पहुंचेंगे। अलवर शहर के स्कीम नंबर 10A में स्थित शिव रामकृष्ण मंदिर में आज शिवरात्रि के पर्व पर भोले और पार्वती को हल्दी की रस्म से सजाया गया। समस्त कॉलोनी वासी एवं भक्तों ने माता पार्वती को और भोले बाबा को हल्दी और मेहंदी लगाई। महिला मंडल ने सत्संग किया। इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के पुजारी मोहित शर्मा ने भोले बाबा का विशेष श्रृंगार किया। हरसोली कस्बे में मंडल अध्यक्ष दीपक चौधरी को अध्यक्ष बनाए जाने पर ग्रामीणों ने विधायक दीपचंद खैरिया का आभार जताया। विधायक खैरिया के निजी मीडिया सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि विधायक दीपचंद खैरिया की अनुशंसा पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा मंडल हरसोली के अध्यक्ष पद पर दीपक चौधरी को नियुक्त किए जाने पर किशनगढ़ बास विधायक कार्यालय पर पहुंचकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधायक दीपचंद खैरिया का माला एवं साफा पहनाकर
एवं मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर हरसोली मंडल अध्यक्ष दीपक चौधरी, रण सिंह नेहरा, शैतान सिंह, हवा सिंह, रमेश चंद, पूर्व पार्षद सरजीत सिंह, खेमचंद, गिरिराज, छितर सैनी, सूरज भान पतलिया, महेंद्र सिंह, महेंद्र पीटीआई, मोहनलाल सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसीबी न्यायालय ने एक रिश्वत के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी एएसआई को 4 साल की सजा व 30,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है। एएसआई ने एक ठेकेदार को काम करने देने की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी सूचना एसीबी को दी। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए एएसआई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि 15 दिसंबर 2012 को एसीबी की टीम ने चौपानेकी थाने में तैनात एएसआई सतपाल सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सतपाल ने कादिर नाम के व्यक्ति से 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। कादिर के पास एक जेसीबी मशीन थी, वो खुदाई का काम करता था। काम करने देने की एवज में एसआई ने रिश्वत मांगी थी। कादिर ने मामले की लिखित शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम को दी। एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान मामला सही पाया गया। इसके बाद एसीबी ने एएसआई सतपाल सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। लगातार इस मामले में ट्रायल चल रहा था। न्यायालय ने एएसआई को दोषी माना, उसका अपराध साबित हुआ, जिसके बाद विभिन्न धाराओं में अलग अलग सजा सुनाते हुए एएसआई को 4 वर्ष के कारावास और 30,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। किस तरह का मामला है, क्या मामला है? इसमें जो है आरोपी सतपाल सिंह एएसआई थाना चौपानेकी पर जो है पदस्थापित था। इसके द्वारा परिवादी कादिर से उसकी जेसीबी मशीन, जो कि बजरी रोड़ी आदि के काम में वो लेता था, उसको चलाने देने के लिए मंथली के रूप में 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। और 15/12/2012 को आरोपी सतपाल सिंह एएसआई को 10,000 रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए ट्रैप किया गया था। और आज विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर ने ट्रायल के पश्चात आरोपी सतपाल को रिश्वत मांगने के आरोप में धारा 7 में 4 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये का अर्थदंड और रिश्वत राशि प्राप्त करने के अपराध में धारा 13(1)D 13(2) PC एक्ट में दोषी मानकर 4 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से, और धारा 384 IPC इसमें कि ये उद्यापन कर रहा था परिवादी को, उसमें 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। टोटल सजा कितनी की है सर? टोटल सजा तो 4 वर्ष और 30,000 रुपये, 4 वर्ष का कारावास, 30,000 रुपये अर्थदंड। यूआईटी फेज सर थाना अंतर्गत शुक्रवार को भिवाड़ी की साथलका की महेंद्र कॉलोनी में रहने वाला एक 13 वर्षीय बालक शिवा गायब हो गया, जिसकी गुमशुदा की सूचना थाना पुलिस को पिता अनिल कुमार शर्मा पुत्र ब्रज किशोर शर्मा ने दी कि आज सुबह मेरा बेटा जो मंदबुद्धि है वो जो घर से कहीं निकल गया है। इसी सूचना पर थानाधिकारी कुशाल सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम गठित की और महज 1 घंटे में बालक शिवा को दस्तयाब कर लिया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। थाना पुलिस की अहम भूमिका निभाने वाले थानाधिकारी कुशाल सिंह सहित पुलिस के जवान राकेश कुमार हेड कांस्टेबल, करमवीर कांस्टेबल, राकेश कांस्टेबल, मुकेश कुमार कांस्टेबल इस कार्रवाई में मौजूद रहे। भिवाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को धोखाधड़ी से फर्जी लिंक भेजकर 45,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का अजगर उर्फ सुक्का को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि कैलाश चंद्र पुत्र रामेश्वर लाल निवासी दुर्गा काबाज थाना आमेर जिला जयपुर ने लिखित शिकायत दी कि 8 फरवरी को एक व्यक्ति का मेरे फोन पर फोन आया। उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी बहन के कार्यालय से बोल रहा हूं और मैं तुम्हारे खाते में 45,000 रुपए भेज रहा हूं। उसके बाद उसने मेरे फोन पर एक लिंक भेजा, जिसे मैंने क्लिक किया तो मेरे खाते से 45,000 रुपए कट गए। वहीं इस शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए 16 फरवरी को जिला स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल योगेश को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ऑनलाइन ठगी करने वाली गैंग का एक सदस्य टपुकड़ा आया हुआ है, जिसे मुखबिर की सूचना पर थाना भिवाड़ी व जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी की संयुक्त टीम गठित की गई। वहीं गठित टीम द्वारा आरोपी की घेराबंदी कर टपुकड़ा से असगर पुत्र सुक्कामेव निवासी
सीमावर्ती निकच थाना नौगावा जिला अलवर को दस्तयाब किया गया है, जिससे कड़ी पूछताछ की गई तो आरोपी ने ऑनलाइन ठगी गैंग का सदस्य होना स्वीकार कर घटना के बारे में कोई जानकारी देने से मना कर दिया। संजय शर्मा द्वारा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी असगर से पूछताछ की गई तो फोन पर बात कर फर्जी लिंक भेजकर 45,000 रुपए अपने जानकार के खाते में डलवाना स्वीकार किया और अन्य आरोपियों की इस घटना के बारे में आरोपी असगर पुत्र सुक्का ने कड़ी पूछताछ की जा रही है। आरोपी के कब्जे से 45,000 रुपए जिस खाते में ट्रांसफर हुए, उस खाते की चेकबुक आरोपी असगर के कब्जे से बरामद की गई व 45,000 रुपए की नकद बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। टपुकड़ा कस्बे के विजडम वर्ल्ड स्कूल में विद्यार्थियों ने महाशिवरात्रि का पर्व मनाया। बच्चों ने शिव पार्वती के स्वरूप में शिव विवाह की लघु नाटिका पेश की। अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को शिव पार्वती के बारे में बताते हुए अपने धर्म व संस्कृति के बारे में समझाया। इस अवसर पर स्कूल डायरेक्टर अनूप यादव, HOD नेहा यादव, राकेश, आशा सिंह, सोनिया यादव, निशा यादव, शालू शर्मा व विद्यार्थी उपस्थित रहे। रामगढ़ बार एसोसिएशन की लंबे समय से चली आ रही ADJ कोर्ट खोलने की मांग राज्य सरकार द्वारा न मानने से आज रामगढ़ में वकीलों का गुस्सा फूटा और स्थानीय विधायक साफिया जुबेर और मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान के खिलाफ वकील राजकुमार यादव, दिनेश शर्मा, रोहिताज सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष उदय सिंह सहित अनेक वकीलों ने धरना स्थल पर माइक के माध्यम से जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि आज से 30 वर्ष पूर्व जुबेर खान एक पुरानी टूटी हुई कार से आते थे, आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं। आज इनके पास जो रुतबा और पद है, यह सब रामगढ़ क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से है। जब रामगढ़ की जनता प्यार और आशीर्वाद व सम्मान देना जानती है तो उनकी समस्याओं का समाधान न होने पर विरोध करना भी जानती है। जहां मुंसिफ कोर्ट चल रहा था, वहां ADJ कोर्ट खोल दिया गया, जबकि रामगढ़ को ADJ कोर्ट की आवश्यकता होने के बावजूद भी ADJ कैंप कोर्ट खोला गया है। जिस तरह स्कूलों में शिक्षक बच्चों की मानसिकता बदलाव का काम करते हैं, यदि ऐसे ही वकीलों ने अपने क्लाइंटों की मानसिकता बदलने का काम शुरू कर दिया तो उस दिन से रामगढ़ में कांग्रेस पार्टी आना छोड़ देंगे। विधायक एक तरफ तो कहती है कि मुझसे कोई विकास के लिए कुछ मांगता ही नहीं, और जब हम ADJ कोर्ट मांग रहे हैं तो 4 दिन पूर्व ही कह दिया कि ADJ कैंप कोर्ट खोल दिया जाएगा। यानी कि विधायक ने स्थायी ADJ कोर्ट की मांग ही नहीं रखी तो पूरी कैसे होगी। हम लोग शांति से विरोध प्रदर्शन करना जानते हैं तो हम उग्र आंदोलन करना भी जानते हैं। आज हम लोगों का 5 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आप लोग धरना क्यों दे रहे हो। वक्ताओं ने मंच के माध्यम से संबोधित करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि रामगढ़ में स्थायी ADJ कोर्ट नहीं खोला गया तो रामगढ़ से कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। रामगढ़ के आसपास के कस्बों के विकास की अनेक घोषणा की गई, लेकिन रामगढ़ की मांग पूरी न करते हुए रामगढ़ के साथ भेदभाव किया गया है। रामगढ़ बार एसोसिएशन की मांग को जायज ठहराते हुए डीड राइटर्स और स्टाम्प वेंडर संघ ने भी अपना समर्थन दिया है। 5वें दिन के धरना प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा, एडवोकेट राजकुमार यादव, सचिव राहुल गोयल, मोहित जैन, पुस्तकालय सचिव रोहिताश वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य सुरेश, मुकेश सोलंकी, अनवर हुसैन, अनिल राजपूत, अमन जैन, सनत जैन, राजेश जैन, दिनेश शर्मा, दिलीप चौधरी, रोहिताज सैनी, राकेश यादव, संदीप अरोड़ा, धर्मपाल, अविनाश, चरणजीत सिंह, अविनाश कुमार, संदीप अरोड़ा, हरजीत सिंह सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। रामगढ़ अभिभाषक संघ द्वारा बजट सत्र 2023 में रामगढ़ ADJ कोर्ट की मांग को लेकर के रामगढ़ विधायक को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन रामगढ़ विधायक द्वारा ADJ सत्र में घोषणा नहीं कराई गई, जिसके कारण रामगढ़ बार में आक्रोश है, जिसको लेकर के दिनांक 13 तारीख से रामगढ़ बार एसोसिएशन की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल, कलमबंद हड़ताल का निर्णय लिया गया, जो हड़ताल लगातार चलती रहेगी जब तक रामगढ़ में ADJ कोर्ट की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं हो जाएगी। जब तक रामगढ़ बार अपना धरना प्रदर्शन इसी तरह करता रहेगा। रामगढ़ बार की ये मांग थी कि रामगढ़ में ADJ कोर्ट आए, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य।
नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ क्षेत्र के नौगांवा में 16 फरवरी गुरुवार को सैनी समाज के मूलचंद सैनी की 2 पोतियों की शादी थी, जिसमें अंजुमन शिक्षा समिति रामगढ़ ने बारात की विदाई में 21,000 तथा दूल्हा दुल्हन के कपड़े दिए और बारात से मिलनी भी की। गौरतलब है कि बेटियों के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। ये 4 बहनें हैं, इनका कोई भाई भी नहीं है। दादा दादी ने परवरिश की। इनके बारे में अंजुमन शिक्षा विकास समिति अध्यक्ष प्रधान नसरू खान एडवोकेट को शादी वाले दिन ही नौगांवा के अतर सैनी उप प्रधान ने जानकारी दी। प्रधान नसरू खान जानकारी मिलते ही डॉक्टर इस्लाम खान और समशु सरपंच को लेकर रवाना हो गए। अनाथ बेटियों के विवाह में पहुंचे। उनके साथ अतर सैनी प्रधान हाजीपुर के सरपंच मोहन लाल आदि भी उपस्थित थे। बारात अलावड़ा नगली से आई थी। वहां प्रधान नसरू खान और उनके साथ आए सरपंच समसू खान और डॉक्टर इस्लाम की दूल्हों के परिवार से मिलनी कराई गई, जिसमें नसरू खान प्रधान द्वारा मिलनी में 21,000 और दोनों जोड़ों के वस्त्र भेंट किए गए। गौरतलब है कि अंजुमन शिक्षा समिति बिना जातीय भेदभाव के पिछले कई वर्षों से इस तरह अनाथ बेटियों की शादियों में भात भरकर आर्थिक और अन्य तरह से सहयोग दे रही है। भिवाड़ी थाना पुलिस ने शुक्रवार को थड़ा गांव में स्थित त्रिहान सोसाइटी पार्किंग में खड़ी बाइक चोरी करने वाले आरोपी धीरज को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से बाइक भी बरामद की है। थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि विजय सिंह पुत्र मुरारी लाल थाकड़ निवासी बम्पहेड़ा कला भरतपुर हाल निवासी खेड़ा गांव में स्थित त्रिहान सोसाइटी ने बाइक चोरी का मामला दर्ज कराया कि कोई अज्ञात चोर सोसाइटी की पार्किंग से मेरी मोटरसाइकिल को चोरी करके ले गए हैं, जिस पर शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर टीम गठित की गई। मटीला चौकी इंचार्ज रुपेश मय जाप्था द्वारा नाकाबंदी के दौरान धीरज पुत्र बाबूराम अहीर निवासी थड़ा थाना भिवाड़ी जिला अलवर को चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। धीरज से कड़ी पूछताछ की गई तो धीरज ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिस पर धीरज को बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है।
नूह मेवात हरियाणा से बाइक लेकर आ रहे युवक को पीछे से पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल कृष्ण कुमार बलाई ने बताया कि वह बड़ौदा मेव के समीप निजाम नगर का रहने वाला है और सोना हरियाणा में टेंट का काम करता है। वह सोना से बाइक लेकर अपने गाँव निजाम नगर आ रहा था। नूह मेवात हरियाणा में पीछे से तेज गति से आ रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक कृष्ण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। युवक के हाथ और पैर में चोट लगी है। तो ना काम करता था टेंट का। अच्छा। अब घर पे आ रहा था बाइक लेके, जो पिकअप पीछे से मार गया। अच्छा, कहाँ पे हुई घटना ये नूह में। नूह में। आपका क्या नाम है? कृष्णा। कहाँ के निवासी हो आप? निजाम नगर। निजाम नगर। कहाँ जा रहे थे आप? घर पे आ रहा था। कहाँ से? वहाँ से सोने से। सोने से अपने निजामपुर घर पर? निजाम नगर घर पर। ये घटना कहाँ पे हुई है? नूह में। नूह में। कौन सा स्थान लगेगा आपका? न्यू का बड़ौदा। बड़ौदा में। कितनी चोट आई है आपको? हाथ में आई है, ये पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सर में आई है। पिकअप वाला पकड़ लिया, फरार हो गया? नहीं पकड़ा, भाग गया वो। भाग गया, टक्कर के भाग गया। भाजपा नेता विधानसभा क्षेत्र थानागाजी महंत प्रकाश दास महाराज थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न शादी समारोह में सम्मिलित हुए। राजगढ़ में विजय समर्थ लाल मीणा की पुत्री के विवाह कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, अलवर शहर विधायक संजय शर्मा, भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का लाभ अलवर जिले सहित राजस्थान के 13 जिलों को मिले, इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से चर्चा करने का और इसे धरातल पर लाने का आग्रह किया। अलवर रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आगामी 25 फरवरी को शाम 6:30 बजे गोवर्धन परिक्रमा के लिए करीब 2500 भक्त जाएंगे। इस बार बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, हिसार, रेवाड़ी, बहरोड, तिजारा, राजगढ़, मालाखेड़ा, रामगढ़, गोविंदगढ़, नगर, डीग तथा आसपास के गांवों के भक्त गोवर्धन की परिक्रमा में शामिल होंगे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने बताया कि परिक्रमा की विशेषता यह है कि शाम 6:30 बजे से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन शुरू होगा, जो पूरी परिक्रमा में रात भर चलेगा। वापस अलवर के लिए 26 फरवरी रविवार प्रातः 10:30 बजे रवाना होंगे। जो भी भक्त परिक्रमा में चलना चाहते हैं वे 25 फरवरी को अलवर रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। टपुकड़ा के बाईपास स्थित भगत जी कॉलोनी के निवासियों ने रास्ते में नालियों का गंदा बदबूदार पानी भरा होने की शिकायत को लेकर तहसीलदार टपुकड़ा की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार को ज्ञापन किया। कॉलोनी वासी हंसराज ने बताया कि ग्राम पंचायत के समय में इस रास्ते पर इंटरलॉकिंग टाइल व सीवर लाइन डाली गई थी, लेकिन वह 2-3 महीने में ही क्षतिग्रस्त हो गई। नाला गली से काफी ऊंचाई पर है और वह पूरी तरह बाधित है, इसलिए नालियों का गंदा पानी वापस आकर गली के रास्ते पर भर रहा है, जिससे बदबूदार वातावरण हो रहा है। इससे लोगों का निकलना व रहना दूभर हो रहा है। साथ ही कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। पूर्व में भी रिडकोर, बीड़ा व नगर पालिका को शिकायत तथा तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मोहल्ले में 3 लड़कियों की शादी होनी है, जिसमें रास्ते की वजह से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। यदि 1-2 दिन में कार्रवाई नहीं की जाती तो मोहल्ले वासी द्वारा नगर पालिका कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संत रेन डॉक्टर हरभजन सिंह महाराज ने कहा कि सहज अवस्था की प्राप्ति ही परमात्मा का मिलन है। वे मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारा में चल रहे 99वें गुरुमुख सम्मेलन में शुक्रवार को प्रवचन दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनुष्य का जन्म सत्कर्म के लिए हुआ है। संत महापुरुषों की शरण लेकर ही सहज अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण 50 वर्ष पूर्व हुए आनंद कारज में विवाहित जोड़ा काशीराम गुलाटी धर्मपत्नी हर भगवान देवी को 50 वर्ष पूर्ण होने पर संत रेन डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज ने स्वरूपा प्रदान किया व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मेलन स्थल पर सुबह से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया था। सभी लोग इस दृश्य को देखना चाहते थे। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत अल सुबह नित्यनेम साहिब, सुखमनी साहिब, चौपाई साहिब के पाठ के साथ हुई। उपरांत शबद कीर्तन हुए। शबद कीर्तन में भाई बसंत गांधी व भाई बलजीत सिंह नामधारी ने कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इसके बाद भाई जितेंद्र मदान कुक्कू ने अरदास की व प्रसाद वितरित किया। इसी के साथ ही 3 दिवसीय 99वें गुरुमुख सम्मेलन का समापन हुआ।
हमारे 99वें गुरुमुख सम्मेलन का अंतिम पड़ाव आ गया था। सुबह 2 बजे 3 बजे नित्यक्रम निरंतर चलते हुए कीर्तन के बीच में 3 बजे नित्यक्रम का पाठ सुखमनी साहब जी का पाठ चौबई साहब और गुरुमुख मर्यादा अनुसार आशावन की आस गोसाई पूरे का मनोरम कीर्तन हुआ, जो कि लगभग 8:30 बजे तक चला। 8:30 से फिर रागी जत्थों ने दास में गुरु महाराज जी के कीर्तन के द्वारा आराधना की, प्रार्थना की, संगत के लिए शुभ मनोकामनाओं की याचना की और नाम की दात मांगी। उसके बाद वो मुबारक समाज गुरुदेव पिताजी के मुखारबिंद से अमृत रखा गया, वह आरंभ हुआ। तो आज गुरु महाराज जी ने जो प्रवचन दिए उसका एक ही मकसद था कि हम लोग इस परमात्मा से विछड़े हुए जीव हैं, सूक्ष्म रूप में जीवात्मा के रूप में है, और ये जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा से कैसे मिले उसका पर एक व्याख्यान था। गुरबाणी के अंदर 4 स्टेजेस आते हैं जिसको लामा के रूप में दर्ज किया गया है। आजकल उसको जो संसार के अंदर जो अनंत कार्य भी किया जाता है उसी को ही सिख समाज ने ग्रहण कर लिया है, और असली मकसद उसका ये है कि 4 पड़ाव जीवन के इस यात्रा से कि वो जीवात्मा कैसे उन चीजों को अदान करते हुए अपने जीवन में उतारते हुए उस परम पिता परमात्मा से मिलकर सहज अवस्था प्राप्त कर सकती है। सहज अवस्था की प्राप्ति ही परमात्मा का मिलन कहलाता है। उसके ऊपर एक विशेष गुरु महाराज ने उपदेश दिया। संगत निश्चित तौर से अगर इन चीजों को ग्रहण कर ले तो उस परमात्मा से मिलने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। और प्रश्न तो सिर्फ ये है कि उपदेश तो पूरा संसार देता है, गुरु महाराज जी ने भी दिया, हम लोग उसको जीवन में कितना उतार पाते हैं, कितना ज्ञान कर पाते हैं और उसको सांसारिक जीवन में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इन सब चीजों का एक जागते हुए सचेत रूप में पालन करें तो निश्चित तौर से वो सब हमारे जीवन में भी आ जाएगा। जब हमें किसी तरह की मौत का डर नहीं लगेगा, हमारा किसी से विशेष मोह नहीं रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हम दूर चले जाएंगे और सहज अवस्था में जीते हुए अपने जीवन की यात्रा को निर्विघ्न शांत तरीके से पूर्ण करें। आज क्योंकि इस स्थान पर 50 वर्ष पहले यह अनंत काल की कथा आरंभ हुई थी, तो इस बार क्योंकि 50वां साल था तो नए जोड़ों का अनंत कार्य न करके जिन लोगों के पहले अनंत कार्य में पहले उसी के अंदर विवाह हुआ था उनमें से एक जोड़ा सुरक्षित आज के समय में उपलब्ध था। तो गुरु महाराज ने उनको प्रेम और स्नेह से आशीर्वाद दिया, उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया, उनके गले में उनको मान सम्मान करते हुए गुरु घर की तरफ से जैसे श्रोपा भेंट किया जाता है वो भी किया गया। टपुकड़ा के समीपवर्ती कस्बा बूढ़ी बावल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य रतनलाल सुधार, अध्यक्षता कोट कासिम पंचायत समिति प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान, मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि नवीन खैरिया, भाजपा अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष हर्ष यादव, रोटरी क्लब भिवाड़ी के अध्यक्ष सरजीत यादव, दिनेश यादव, सरपंच श्रीराम, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा की प्रिंसिपल नीलम यादव, समाज सेवी अनिल मुदगल, पंच जगदीश शर्मा सहित होंडा कंपनी के सामाजिक सरोकार विभाग से अन्नू व प्रदीप कुमार सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर कोट कासिम पंचायत समिति की प्रधान विनोद कुमारी सांगवान व विधायक प्रतिनिधि नवीन खैरिया ने विद्यालय में ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए प्रार्थना स्थल पर इंटरलॉकिंग टाइल खडंजा निर्माण का उद्घाटन किया। प्रधानाचार्य रतनलाल ने विद्यालय का प्रतिवेदन पेश करते हुए बताया कि विद्यालय में डिफेंस एकेडमी प्रारंभ करना चाहते हैं व विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा प्रभाग खोलना चाहते हैं जिसमें स्थानीय छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिल सके, वे इसका लाभ उठा सके। उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए होंडा के पदाधिकारियों से अनुरोध किया व सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मतदान जागरूकता पर आधारित गीत मैं भारत हूं विद्यार्थियों द्वारा पेश किया गया। चमेली बाग स्थित कब्रिस्तान के मामले को लेकर आज मेव समाज की बैठक करबला मैदान में हुई, जिसमें एक स्वर से सभी ने शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। मेव समाज के प्रतिनिधि मैनेजर शफात खान ने बताया कि कब्रिस्तान विवाद को लेकर SIT गठित की गई थी और सर्किट हाउस में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में समझौता हुआ था और निर्णय हुआ था कि मामले की जांच
लेकर सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इस मामले में शामिल हैं। लेकिन एसआईटी पर राजनीतिक प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है कि उसके काम करने का तरीका बहुत ढीला है। 50 दिन के बाद इस मामले में मुख्य अभियुक्त राजेंद्र गुप्ता को मानकर गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस दिन राजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है उस दिन कोतवाली में पंचायत की गई जिसमें कांग्रेस के कई नेता भी शामिल थे। उन्होंने मांग की है कि उस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इस मामले में मुख्य रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है मंत्री के भाई मुकेश जूली मास्टरमाइंड है। जो भी आरोपी सहित अन्य आरोपी हैं उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। जिस व्यक्ति के नाम से यह वसीयत थी तहसील में काम करता था और उसका अंगूठा निशान लगा हुआ है। इसकी जांच कर कब्रिस्तान को मेव समाज के सुपुर्द किया जाए। आज हमने ये इसलिए रखा कि जो एसआईटी का गठन हुआ था और कब्रिस्तान की यथास्थिति का जो समझौता हमारा सर्किट हाउस में हुआ था भंवर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में, एसडीएम भी वहां पर थे, उनकी मौजूदगी में जो समझौता हुआ था वो एसआईटी राजनीतिक प्रेशर में आकर के बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। बड़ी मुश्किल से 50-55 दिन बाद में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और बाकी जो अभियुक्त हैं जो एग्रीमेंट करके साजिश इसमें हुए हैं, जिन्होंने खातेदारी कराने का ठेका लिया और जो इसमें रहे हैं और उन लोगों की तरफ अभी कोई उंगली नहीं उठा रहा। तो इसलिए हमने यही कहा है कि सभी मुलजिमों को इंक्लूडिंग मुकेश जूली जो इसका मास्टरमाइंड हम जिसको पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं वहां तक, और सारे एग्रीमेंट सब ऑन रिकॉर्ड पर हैं। जो इनकी एक तरह से ये कह रहे हैं कि वसीयत 1963 की एक वसीयत को आधार बना करके सारी साजिश रच रहे हैं, उस वसीयत पर अंगूठा लगा हुआ है और वो जो आदमी था जिसकी वसीयत है वो तहसील कर्मचारी था, उसके सर्विस बुक में वहां पर अंगूठा लगा हुआ है। दोनों को मिलान करके एफएसएल करके इनका सबको बंद कर करा करके नक्की करें। ये कर नहीं रहे क्योंकि राजनीतिक प्रेशर आ रहा है। अभी भी जब राजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया उस दिन भी बहुत प्रेशर आए हैं। कोतवाली में बिठा करके पंचायती करवाते हैं, कोतवाल की मौजूदगी में शिवलाल गुर्जर और वो सारे मुकेश जूली के आदमी सब आते हैं, पंकज वाल्मीकि वगैरह सब लोग, और जो और लोगों पर दबाव बनाते हैं। तो हमने ये कहा है कि इनको कार्रवाई करके अब इसका जल्दी से निपटारा करें, सब मुलजिमों को गिरफ्तार करके उसका चालान पेश करें। 7 दिन के अंदर यदि सकारात्मक परिणाम नहीं होंगे तो फिर हम वापस आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। जिले की कई विधानसभाओं में भाजपा दक्षिण जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने मंडल पर पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की एवं कार्यशाला आयोजित कर कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख समर्पण निधि बूथ ग्रेडिंग संबंधित कार्य पर चर्चा की गई। कठूमर मंडल के कठूमर शक्ति केंद्र पर बूथ संख्या 111 पर वरिष्ठ कार्यकर्ता रतन पाराशर, 114 पर शेर सिंह सरपंच एवं सुरेश खंडेलवाल को पन्ना प्रमुख नियुक्त किया। वहीं खुड़ियाना मंडल के टीटपुरी शक्ति केंद्र पर बूथ संख्या 84 पर नरेंद्र शर्मा, 89 पर खेमचंद शर्मा, खेडली मंडल के शक्ति केंद्र पर बूथ संख्या 209, कल्ला रामगर्ग 208 पर राजेश लोहिया सहित अनेक पन्ना प्रमुख नियुक्त आगे के काम के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह राजगढ़ विधानसभा के माचाड़ी मंडल में कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने सभी को संबोधित करते हुए पन्ना प्रमुख के लक्ष्य, समर्पण राशि, अभियान एवं बूथों के ग्रेडिंग को लेकर सभी शक्ति केंद्र प्रभारी बूथ अध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यशाला से पूर्व नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता का जगह जगह फूल मालाओं और चांदी के मुकुट पहनाकर स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर रामावतार चौधरी, राजकुमार पंडा, मंगल राम कोहली, बाबूलाल मैनेजर, सुनील बजाज, शिवचरण अवस्थी, राहुल दीक्षित, राकेश शर्मा, बनवारी लाल, भाग्यशाली सैनी, सतीश प्रधान, नरेंद्र शर्मा, दिगंबर सिंह, हरिओम कटारा, तरुण जैन, गगनदीप सिंह, मोहन चौहान, लखन जोशी, दीपक शर्मा, बीना मसारी, चतर सिंह, खेमचंद शर्मा, सियाराम गुर्जर, सुरेश खंडेलवाल सहित विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, गण शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्ष सहित जन प्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का समापन गुरुवार को हुआ। पूरा पंडाल भाव विभोर हो गया। यहां हजारों श्रद्धालुओं की आंखें भर आई। संत शंभू शरण लाटा को अलवर के श्रद्धालुओं ने वायदा किया कि वे सांसों के साथ भगवान श्री राम का नाम लेंगे। संत लाटा ने कथा के अंतिम दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक की कथा सुनाई, जिससे पहले हनुमान जी का लंका को जलाना, अंगद की ओर से रावण को संदेश देना सहित पूर्व की सारी कथा संक्षिप्त में संगीत के माध्यम से सुनाई। कथा संयोजक मंजू चौधरी अग्रवाल के अनुसार 3 दिन से यहां श्रद्धालुओं के बढ़ते स्नेह के कारण बालकनी तक खोली गई। संत शंभू शरण लाटा ने कहा कि मनुष्य के जीवन में शांति साधन से नहीं, साधना से ही आ सकती है। हम कोई कार्य करने घर से निकले तो हर्षित मन से तैयार हों और भगवान श्री राम का नाम ले। यह सोचे कि यह मैं नहीं कर रहा हूं, यह तो भगवान करवा रहे हैं। मैं तो माध्यम हूं जिससे ऊर्जा का संचार होगा। यदि आपकी कीर्ति बढ़ रही है तो भजन पर ध्यान दें। मूर्ख आदमी से कभी भी विनय नहीं करें। प्रभु के नाम से पत्थर भी सागर पर तैरने लगे। इसी प्रकार भजन से इंसान भव सागर को पार कर सकता है। कथा के प्रचार प्रभारी सौरभ कालरा ने इस कथा के सफल आयोजन के लिए सभी अलवर वासियों को धन्यवाद दिया। अलवर वासियों की ओर से संत शंभू शरण लाटा को अलवर में बार बार श्री राम कथा करने का अनुरोध किया। इस कथा में प्रसंग के अनुसार स्कीम पर उसी के अनुसार फोटो तक दिखाए गए। यहाँ पहली बार राम कथा में पूरी सीट भर गई और लोग सीढ़ियों में बैठ गए। मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने बजट भाषण पर बोलते हुए विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न मांगों को उठाया। साथ ही शाहजहांपुरा को नगर पालिका व तातारपुर व सोडाबास व शाहजहांपुरा को उप तहसील बनाने की मांग की। आग्रह किया कि मुख्यमंत्री अपने बजट रिप्लाई में इन मांगों की जरूर घोषणा करें और विधानसभा क्षेत्र के अन्य मुद्दों को उठाया। सरकार से मांग करना चाहूंगा, जब मुख्यमंत्री जी इस बजट का रिप्लाई करें तो इन सड़कों की जरूर घोषणा करें। माननीय सभापति महोदय, मुंडावर हेडक्वार्टर से जयपुर और दिल्ली दोनों ही राजधानियों की सीधी कनेक्टिविटी बस की नहीं है। तो आता है आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि दोनों ही राजधानियों को मुंडावर से जोड़ा जाए और यहां पर आने जाने के लिए साधन उपलब्ध कराया जाए। माननीय सभापति महोदय, पैरा नंबर 148 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में उप तहसील, तहसील और नगर पालिकाओं की घोषणा करी। इसी क्रम में आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के अंदर एक शाहजहांपुर कस्बा लगता है, जो एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है, जिसकी आबादी करीब 10,000 से अधिक है और नगर पालिका के जितने भी मापदंड पूर्ण करता है। तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी बजट का रिप्लाई करें तो शाहजहांपुर को नगर पालिका बनाने की घोषणा करें। और साथ के साथ आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा, तातारपुर, सोडावास और शाहजहांपुर को उप तहसील का दर्जा दिया जाए, जिससे कि आम जन को और किसान को वहां पर लाभ मिल सके। आपके माध्यम से जो बचावा मेरा जो इस बजट का रिप्लाई है वो। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में गांधीनगर स्कीम नंबर 8 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का घर घर प्रचार किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में आज गांधीनगर स्कीम नंबर 8 में घर घर जाकर कॉलोनी वासियों से मुलाकात की और राहुल गांधी का संदेश घर घर पहुंचाया। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी गई। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के स्टिकर चिपकाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अलवर शहर में कराए गए विकास कार्यों के पैम्पलेट भी घर घर बांटे गए तथा भाजपा द्वारा देश को विकास कार्य की जगह जो जुमले दिए उनका पंपलेट भी घर घर जाकर पहुंचाया। कार्यक्रम में योगेश मिश्रा सहित अलवर शहर के अध्यक्ष जयदीप आर्यन, प्रीतम मेहंदीरता, सतीश भाटिया, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी, महेंद्र सैनी, नीलेश खंडेलवाल, रिपु दमन गुप्ता, राम स्नेही शर्मा, मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, पार्षद राजेश सैनी, विजेंद्र सेन, शैलेंद्र अवस्थी, जयराम गुर्जर, टीकम चंद शर्मा, राधेश्याम शर्मा, रॉबिन, प्रकाश शर्मा एएन, लक्ष्मण सैनी, राम अवतार शर्मा, रामानंद शर्मा, शैलेंद्र सिंह नरूका, अशोक सहित स्कीम नंबर 8 क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा राजगढ़ ने पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के पारित जनकल्याणकारी बजट पर चर्चा कर गोष्ठी का आयोजन किया तथा इसे स्वर्णिम भारत का अमृत बजट बताया। साथ ही वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा नेता बन्ना राम मीणा, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मीना खंडेलवाल, महामंत्री प्रीति विजय, पद्मा गोयल, मोर्चा महामंत्री सुमन दीक्षित, पूजा, भाजपा नेता बन्ना राम मीणा, मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित, जितेंद्र सैनी सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। द्वारपुरा तिराहे के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई है। थानागाजी के समीपवर्ती डेरा गांव निवासी हनुमान व उनकी पत्नी ज्योति विराटनगर की तरफ से विवाह में शरीफ होकर वापस आ रहे थे। द्वारपुरा तिराहे के पास तेज गति से पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही दोनों दंपत्ति की मौत हो गई। दूसरा अन्य बाइक पर सवार एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे गंभीर अवस्था में अलवर रेफर कर दिया गया है। सूचना पर थानाधिकारी रामजी लाल मीणा, हेड कांस्टेबल हरमन मौके पर पहुंचे व दोनों के शव को उठाकर थानागाजी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। सुबह शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ज्योति वो शाहपुरा से सामने से एक पिकअप ने टक्कर मार के और उनका दोनों की वही मौके पर मौत हो गई। उसको उठाकर जब हम हॉस्पिटल लाए, यहाँ पे एक नर्सिंग स्टाफ था, उसने जो सीरियस जो मरीज था उसका उपचार किया और दो जो हस्बैंड वाइफ थे उनको मोर्चरी में रख दिया। डॉक्टर के लिए हमने फोन किया तो डॉक्टर आधे घंटे बाद में आया। आधे घंटे बाद में आने के बाद में हमने डॉक्टर को कहा, सर आपको फोन कर दिया, अब आप इतने लेट आ रहे हो, वहाँ मरीज देख रहे हो कि मर गया तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। इस तरीके से रवैया ठीक नहीं लगता, जनता के प्रति आक्रोश है। और ये जो बनवारीलाल जी डॉक्टर साहब है, इन्होंने पहले भी अगर इनकी कोई शिकायत करता है तो SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। और बनवारीलाल जी ने आज भी हमारे को धमकी दी, ज्यादा बकवास करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देंगे। जयपुर रोड पे एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक हनुमान और उसकी पत्नी ज्योति दोनों ऑन स्पॉट मौत हो गई और एक अन्य है जो घायल है, उसको जयपुर अलवर के लिए रेफर कर दिया। और यहाँ पे जब भर्ती करवाया तब माननीय अपने डॉक्टर साहब हैं, बनवारीलाल जी की ड्यूटी थी, वो घर पे बैठ के पेशेंट देख रहे थे। जब उनको बता दिया उसके बावजूद भी आधे घंटे तक वो घायल पेशेंट यहाँ रहा और यहाँ पे आए नहीं। और यहाँ पे जो कंपाउंडर साहब थे उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की और उसको ठीक किया। फिर उसके बाद उनको बुलाने गए तो उनका जवाब ये रहा, मर गए तो मैं क्या करूं। ये कोई जवाब नहीं होता डॉक्टर साहब आपका, और आपका रवैया चेंज करे जनता के प्रति। हो सकता है आपके घर से भी हो सकते थे एक्सीडेंट, तब आपके दिलों पर क्या गुजरती। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में
स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आए है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 वर्ष पूर्व राजगढ़ कस्बे के बारलापास मोहल्ले में स्थित मुख्य डाकघर परिसर में लगे एटीएम से अज्ञात चोर शटर को उखाड़कर नकदी चोरी करके ले गए थे, लेकिन 2 वर्ष गुजर जाने के बावजूद विभाग की उदासीनता के चलते हुए आज भी स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी हुई है, जिससे डाकघर से जुड़े उपभोक्ता इस सुविधा से महरूम हैं। एडवोकेट अजय निंदानिया ने बताया कि लंबा समय गुजर जाने के बावजूद एटीएम चालू नहीं किए जाने से आमजन परेशान है। उन्होंने डाकघर विभाग के अधिकारियों से इसे दुरुस्त कर चालू करने की मांग की है। 1.5-2 वर्ष पहले ये एटीएम में चोरी हुई थी, एटीएम चुरा कर चोर ले गए थे। उसके पश्चात लेकिन आज दिनांक तक न तो इस पर कोई सिपाही की कार्रवाई हुई और न ही यहाँ पर एटीएम लगा हुआ है, जिससे जो लोग हैं इनको कैश लेने देने बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों में जाकर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, ई मित्रों पर भीड़ ज्यादा होती है। कुछ लोगों को जिनके पास एटीएम होता है वो यहाँ से आसानी से बिल्कुल सटीक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। थानागाजी पंचायत समिति के भूरियावास ग्राम पंचायत सरपंच जगदीश को आज अयोग्य घोषित कर दिया गया है। जगदीश ने सरपंच के चुनाव के दौरान अपने बेटों की जन्म तिथि दस्तावेजों में गलत दर्ज कराकर चुनाव लड़ा था एवं चुनाव जीत गए थे, जिस पर विपक्ष के लोगों ने उस पर मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज करने का मामला कोर्ट में चल रहा था। एसीजेएम कोर्ट 3 अलवर ने आज सरपंच को अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।